नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं लेकर आ चुका हूं महिंद्रा की तरफ से अभी लॉन्च की गई नई महिंद्रा बोलेरो। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये बेस मॉडल आ जाता है N4। इसमें टोटल अभी 3 मॉडल आ जाते हैं N4, N8 और N10। फ्यूचर में N10 ऑप्शनल भी कंपनी लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर मेरे पास में ये बेस मॉडल है। आइए जानते हैं इसके क्या प्राइस है, कौन से फीचर हैं, कौन से स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ें डिटेल में। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। न्यू बोलेरो नियो का प्राइस स्टार्ट होता है 8,48,000 रुपये से, जो कि एक शोरूम प्राइस आ जाता है। बाकी जितने मॉडल्स उनका प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके साथ में इसमें टोटल 6 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। वाइट में ही 2 कलर का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ में ये जो है रेड कलर आ जाता है, ब्लैक कलर दिया गया है, सिल्वर कलर का ऑप्शन मिल जाता है और एक बेज कलर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल 6 कलर का ऑप्शन है। एक वाइड रेंज मिल जाती है कलर्स की। इसके साथ में आप सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट की। देखिए डिज़ाइन के मामले में आप देखेंगे तो जो पुरानी बोलेरो आती है उससे तो ये पूरी अलग है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये पुरानी टीयूवी से काफ़ी मिलती हुई नज़र आती है, या हम ये कह सकते हैं कि पुरानी टीयूवी ही है। लेकिन क्या है कि इसका पूरा नाम बदल दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये एक्स शेप में इसका फ्रंट बॉडी कलर में बम्पर देखने को मिल जाता है। और क्योंकि ये बेस वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट भी देखने को मिल सकता है। बीच में यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग दी गई है। एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर बीच में गैप देखने को मिल जाता है। वहीं ये नीचे की तरफ में ये पूरा ब्लैक फिनिश्ड रखा गया है। इधर यहाँ पर फॉग लैंप आप लगवा सकते हैं, क्योंकि बेस मॉडल है इसलिए यहाँ पर फॉग लैंप नहीं दिया गया है, क्योंकि आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हैं। यहाँ पर ये हेलोजन बल्ब के साथ में आ जाती है। वहीं इसके साथ में अगर आप साइड में आते हैं, इस बेस मॉडल में यहाँ पर क्या है कि ये टायर, यहाँ पर जो टायर का साइज़ दिया गया है वो है 215 बाय 75 R15, यानी 15 इंचेस के यहाँ पर व्हील मिल जाते हैं। तो साइड पोर्शन आप देखेंगे तो पुरानी टीयूवी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता नज़र आएगा, या हम ये कह लें ये वही पुरानी टीयूवी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जिसकी वजह से क्या है ये थोड़ा सा अलग नज़र आता है। वहीं जो इसके हैंडल्स भी हैं उस पर भी यहाँ पर ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट किया गया है। और ऊपर की तरफ में ये जो यहाँ पर देख रहे हैं तो अलग से ग्राफिक्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अलग यहाँ पर कंपनी ने कोशिश की है इसको बनाने की। रूफ रेल और स्पॉइलर दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं मिलती है, जो कि आपको आफ्टर मार्केट आप चाहें तो लगवा सकते हैं। रियर पोर्शन पे आ जाते हैं। रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। N4 जो ये मॉडल है बेस मॉडल, उसकी यहाँ पर बैजिंग आ जाती है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हील्स भी आ जाते हैं, जो कि जो टीयूवी की याद दिलाएगी आपको। ऊपर की तरफ में ये यहाँ पर बोलेरो नियो की बैजिंग आ जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि 2 लोग बैठने के लिए इसको बनाया गया है। अब आपको अगर लगेज रखना है तो फिर क्या है कि यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा, और अगर आपको यहाँ पर 2 लोग बैठाने हैं तो बैठा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के देखते हैं कि कितना स्पेस आता है। मेरी हाइट जैसे 5'9" है और मेरे पैर आप देखेंगे कुछ ऐसे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसको गेट बंद करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जगह बचेगी नहीं, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। तो और दूसरी चीज़ है जैसे कि यहाँ पर हेडरूम भी उतना नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं जिनकी बड़ी फैमिली है, अगर उनके बच्चों को यहाँ पर बैठाना है तो वो बैठा सकते हैं, और फिर भी सामान रखने के लिए, लगेज रखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं होगी। बाकी ये है कि अगर आप विदाउट लगेज अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर पीछे के जो रियर की सीट है 2, उसमें आप बच्चों को बैठा सकते हैं। और यहाँ पर एक हैंडल बार दिया गया है जिसको आप पकड़ के यहाँ नीचे उतर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई इसके एक्सटीरियर की। अब हम चलते हैं अंदर और बैठ के देखते हैं कि कैसा इसका इंटीरियर है। तो इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि इसमें इटालियन इंटीरियर कंपनी ने यूज़ किया है, और कुछ बेस कलर में यहाँ पर इसके डैशबोर्ड वगैरह को यूज़ किया गया है, और साथ में ब्लैक कलर का भी यहाँ पर फाइबर या प्लास्टिक यूज़ की गई है। ये जो पूरा मटेरियल है यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आ जाती है। पहले हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो क्या बेस मॉडल है तो यहाँ पर स्टीयरिंग पे कोई भी कमांड्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर स्टीयरिंग आपको एडजस्ट करनी है, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी टिल्ट अप टिल्ट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ में क्या है कि जो सीट हाइट है ये भी एडजस्टेबल आ जाती है, कि अगर आपको सीट हाइट एडजस्ट करना है तो वो एडजस्ट कर पाएंगे। इको मोड दिया गया है, यानी अगर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर कंपनी ने इको मोड भी दे रखा है। जो यहाँ पर हेडलाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बीच में इसमें कोई डिस्प्ले नहीं दी गई है, क्योंकि ये बेस मॉडल आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हैं सारी चीज़ें। गियर लीवर के बगल में यहाँ थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, कुछ भी रखना चाहें छोटा सा रख सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर भी देखिए कप होल्डर के लिए काफ़ी कुछ स्पेस मिल जाता है।
तो ठीक ठाक यहाँ पर स्पेस दिया गया है। यहाँ पे बड़ा सा हैंडल मिल जाता है अंदर की तरफ में भी, और इसके साथ में क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या है कि बॉटल वगैरह आप रखना चाहें तो बॉटल रख सकते हैं, और ये चीज़ चारों ही गेट में देखने को मिल जाती है। तो क्या है कि आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। इसके साथ में अगर आप कुछ सामान वगैरह भी रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। ORVM को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ में एक ग्लव बॉक्स भी दिया गया है जो कि काफ़ी नीचे की तरफ में इसको रखा गया है, और यहाँ बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं, हाँ लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आप पेपर वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हेडरूम की बात करूँ तो जैसा मेरी हाइट 5'9" है तो यहाँ पर अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल जाता है, आराम से आप बैठ पाते हैं। और यहाँ की अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट भी कंफर्टेबल फील करा रही है जितना भी मैं बैठ पा रहा हूँ, और ठीक ठाक चौड़ी यहाँ पर सीट भी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा चौड़ा आदमी अगर होगा, हेल्दी होगा, तो उसके लिए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतनी कंफर्टेबल सीट नहीं रहेगी। बाकी मेरे जैसे लोगों के लिए तो यहाँ पर ठीक ठाक सीट मिल जाती है। अब क्या है कि मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर सीट को एडजस्ट कर रखा है, और मैं अभी चाहूँ थोड़ा सा इसको आगे भी कर सकता हूँ। और अब मैं चलता हूँ पीछे यानी रियर सीट पर और देखता हूँ कि वहाँ पर कितना स्पेस है। अब मैं आ गया हूँ पीछे वाली सीट पे, तो यहाँ पर क्या है कि 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से, और ज़्यादा हेल्दी लोगों के लिए 2 लोगों के लिए ही ठीक रहेगा। और अगर ये है कि 2 लोग हेल्दी बैठ सकते हैं, बीच में एक बच्चा बैठ सकता है। नी रूम की बात करें तो यहाँ पर नी रूम मिल जाता है। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है कि यहाँ पर AC वेंट्स नहीं दिए गए हैं, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। और वहीं क्या है कि यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट भी नहीं दिया गया है। टॉप मॉडल में है या नहीं ये चीज़ थोड़ा सा देखने वाली होगी कि कंपनी ने वहाँ दिया है कि नहीं दिया है। बाकी स्पेस के मामले में ठीक ठाक यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ रियर गेट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ पर भी बॉटल रखने के लिए दिया गया है। और ये यहाँ पर बेस मॉडल में भी पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि आपको आगे की तरफ में नहीं जाना पड़ता है या ड्राइवर से नहीं कहना पड़ता है, और यहाँ आप अपने हिसाब से विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए एयर बैग्स दिए गए हैं, यानी सेफ्टी फीचर का भी ध्यान रखा गया है। और हालांकि अब मैंडेटरी भी हो चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है कि आपको एयर बैग्स देने ही है। ABS प्लस EBD भी मिल जाता है, जिससे क्या है कि कंट्रोलिंग और बेहतर होगी। फ्रंट पर इसके डिस्क ब्रेक मिल जाती है, वहीं रियर पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर ड्रम का ऑप्शन दिया गया है। बेहतर माइलेज के लिए यहाँ पर कंपनी ने इको मोड दिया है। कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल का भी फीचर दिया गया है, जो कि इसके सभी वेरिएंट्स में देखने को वो फीचर मिल जाएगा। इसमें 1493 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 100 bhp के, और टॉर्क मिल जाता है 261 Nm का, यानी 261 Nm का। इसके साथ में 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये कार आ जाती है। इसमें 3 ईयर वारंटी भी कंपनी देती है और 1 लाख किलोमीटर्स की आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो M-Hawk इंजन आ जाता है, तो जो कि 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। इस व्हीकल के डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें व्हील बेस दिया गया है 2680 mm का, वहीं इसकी ओवरऑल लेंथ मिल जाती है 3995 mm, और इसकी विड्थ दी गई है 1795 mm की, और ओवरऑल हाइट मिल जाती है इसकी 1817 mm की। बूट स्पेस इसमें दिया गया है 384 लीटर्स का। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।